आज की हमारी कहानी है धोखा भाग 10। अभी तक आपने जाना नेहा और शान एक दूसरे से प्यार करने लगी हैं। तभी नेहा की शादी निखिल से तय हो जाती है। पंडित जी उनकी सगाई के लिए शुभ मुहूर्त 15 दिन बाद का बताते हैं। अब आगे। नेहा अपने कमरे में परेशान बैठी थी। उसने शान को लेकर कितने सारे ख्वाब संजोए थे और अब उसकी सगाई निखिल से होने जा रही थी। वो ये सोच सोच कर परेशान थी कि आज शाम में जब शान का फोन आएगा तो वो उसे कैसे बताएगी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने मम्मी पापा के सामने जाकर ये कह सके कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तभी नेहा के फोन पर शान का नंबर फ्लैश होने लगा और नेहा ने बुझी हुई आवाज में कहा, हेलो। क्या बात है नेहा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी। तो फिर आप आज कॉलेज भी नहीं आई और अभी आपकी आवाज भी इतनी उदास लग रही है। क्या हमसे कोई खता हो गई है या आपका मन नहीं मुझसे बात करने का? नहीं शान, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं जानते, इन 2 दिनों में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। मेरे सारे सपने टूट गए हैं। मगर ऐसा क्या हो गया? आप ठीक से बताओ मुझे, पहेलियां मत बुझाओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। शान, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पापा के दोस्त अपनी फैमिली के साथ आए हैं। हाँ, तो पापा अपने दोस्त के बेटे निखिल के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं। क्या? पर अभी तो तुम पढ़ रही हो ना, इतनी जल्दी शादी करवाना चाहते हैं तुम्हारे पापा? उनका कहना है कि मैं शादी के बाद भी पढ़ सकती हूँ। पर तुम उन्हें बता दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ऐसा नहीं बोल सकती शान। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पापा की नाराजगी का सामना कर सकूं। अच्छा, ठीक है, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो। बस एक बात मानोगी मेरी? क्या? आप थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आ सकती हो? ठीक है, तो शाम 4 बजे आपके घर के नजदीक वाले पार्क में मिलते हैं। जी, मैं आ जाऊंगी। फिर शाम 4 बजे नेहा पार्क में आ गई थी, जहां शान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों पार्क के बेंच पर खामोश बैठे थे। नेहा की आंखें रो रो कर सूजी हुई थी और शान को समझ नहीं आ रहा था कि वो नेहा की उदासी कैसे दूर करे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने माता पिता के प्यार से दूर हो जाओ। मुझे पता है माता पिता का प्रेम जिंदगी में कितना जरूरी है। तुम्हें अपने प्यार का वास्ता नहीं दूंगा मैं, और ना ही तुम्हारी राहों में कोई मुश्किलें आने दूंगा। आखिर दिल से चाहा है मैंने तुम्हें। तुम निखिल से शादी करके खुश रहना। शान ने थोड़ा उदास होकर कहा था, पर उसकी आंखों में नेहा को अपने लिए चाहत साफ दिखाई दे रही थी। नेहा की आंखों से आंसू की बूंदें शान की हथेली पर गिर रही थी और शान की दूसरी हथेली उसे पहुंचने के लिए प्रयास करने में लगी थी। शान ने नेहा का हाथ पकड़कर उठने को कहा, चलो कहीं और चलते हैं।
कहाँ? मुझ पर यकीन है? खुद से ज्यादा। तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए सब कुछ। चलो कुछ यादें बनाते हैं। तुम्हारे साथ कुछ लम्हे खुशी के जी लेना चाहता हूं मैं। फिर तो तुम किसी और की हो जाओगी, तब ये पल मेरे जीने का बहाना बनेंगे। शान की बात सुनकर नेहा फिर से उदास हो चली थी कि शान ने कहा, मैं अपनी नेहा को हंसते हुए देखना चाहता हूँ, हकीकत में भी और मेरे ख्यालों में भी। फिर दोनों पास के मंदिर में गए और फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खिला रहे थे। साथ में इतने खूबसूरत पल बिताने के बाद नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शाम के 7 बज चुके थे, इसीलिए शान ने नेहा को उसके घर छोड़ दिया। सगाई से हफ्ते भर पहले ही निखिल, अहाना, उनकी मम्मी और नेहा की मम्मी सब शॉपिंग में लगे हुए थे। सोनिया भी ज्यादातर उनके साथ होती थी और ना चाहते हुए नेहा को भी सबके साथ जाना पड़ता था। निखिल हर चीज की खरीदारी में नेहा की पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। नेहा मन ही मन परेशान होती थी कि वो ना शान को खुशी दे सकती है और ना ही निखिल को। शान और नेहा नॉर्मली मिलते रहे और फोन पर भी बातें करते रहे। 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला और नेहा निखिल की सगाई का दिन आ गया। सगाई से एक दिन पहले की रात नेहा फोन पर शान से माफी मांग रही थी और कह रही थी, मुझे भूल जाना शान, मैं आपके लायक नहीं। मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने लिए कुछ बोल सकूं। शान उसे हमेशा की तरह समझा रहा था, उसे बता रहा था कि मेरे जीने के लिए तुम्हारे साथ बिताए पल ही काफी हैं। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर शान ने नेहा को समझाकर सोने के लिए बोल दिया। आज सुबह से ही सोनिया नेहा के घर आ गई थी। पहले सब लोग पास के मंदिर में पूजा करने गए, फिर सगाई का फंक्शन था। बहुत सारे लोगों को बुलाया था नेहा के पापा ने। बहुत धूमधाम से सगाई हुई नेहा और निखिल की। सारे रिश्तेदारों ने दोनों की जोड़ी को खूब सराहा। सगाई के कुछ दिन बाद निखिल अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चला गया था, क्योंकि शादी 2 महीने बाद होने वाली थी, नेहा के एग्जाम के बाद। जाते समय निखिल ने बड़े मन से नेहा को कहा था, नेहा आप मुझे याद तो करोगी ना? और जवाब में नेहा ने अपना सिर झुका लिया था। तब निखिल ने इसे उसकी शर्म समझकर कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको रोज याद करूंगा। अक्षय, सोनिया हो या फिर शान और नेहा, सभी एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए थे। नेहा ने खुद को पढ़ाई में उलझा दिया था। वो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाना चाहती थी। दिन बीतने के साथ एग्जाम शुरू हुए और आज लास्ट पेपर था नेहा का। अक्षय, सोनिया और शान के पेपर 2 दिन पहले ही खत्म हो गए थे। कॉलेज से छुट्टी के बाद नेहा बाहर निकली तो शान उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए नेहा ने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी ड्राइवर को मत भेजना, आज मैं सहेलियों के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। फिर वो शान के साथ पिक्चर पैलेस में फिल्म देखने चली गई।
फिल्म के रोमांटिक सीन देखकर दोनों के मन में भाव जागृत हो रहे थे, पर शान ने नेहा का हाथ पकड़ने के अलावा कोई हरकत नहीं की और नेहा के दिल में उसके लिए और भी अधिक इज्जत बढ़ गई। फिल्म देखने के बाद दोनों रेस्टोरेंट गए। एक दूसरे के साथ खाने के बहाने उन्होंने थोड़ा समय और बिताया। फिर हमेशा की तरह शान ने नेहा को उसके घर से थोड़ा पहले ही छोड़ दिया। शादी के दिन भी नजदीक आते जा रहे थे, इसलिए नेहा की मम्मी सोनिया को भी बुला लेती थी। फिर तीनों साथ में शॉपिंग मॉल जाती थी। कभी कभी अक्षय भी उनके साथ होता था। शादी से एक सप्ताह पहले निखिल भी अपनी फैमिली के साथ भारत आ गया था। इस बार उसके मिजाज में रोमांस भर गया था। नेहा को सामने देखकर वो आसपास से बेखबर होकर उसे देखने लगता था और नेहा उसकी नजरों के सामने आने से बचती फिरती। अक्षय सोनिया से बहुत कम बात करता था, हालांकि सोनिया उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं जाने देती थी। रोज रात में शान नेहा से थोड़ी देर ही सही पर बात जरूर करता था। उसकी बात सुनकर कभी तो नेहा अपनी शादी को निभाने के बारे में सोचने लगती, तो कभी सोचती कि क्या वो निखिल को अपनी जिंदगी में शान की जगह दे पाएगी। आज हल्दी की रस्म होने वाली थी। सारी रस्में घर में होने वाली थी। केवल शादी शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में संपन्न होने वाली थी। क्या नेहा और निखिल की शादी हो जाएगी? क्या एक बार फिर शान का प्यार अधूरा ही रह जाएगा? यह सब जानेंगे कहानी के अंतिम भाग में। तो तब तक अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर विजिट करके इस कहानी के पिछले भाग भी ज़रूर सुन लें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।